नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी बिहार में मचे हुए बवाल की, पथराव तनाव की। नूह में जो हिंसा हुई उसको अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता कि बिहार में नूह 2.0 जैसे हालात नजर आने लगे हैं। बिहार के मोतिहारी में महावीरी जुलूस के दौरान बवाल के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी और इस खबर से जुड़ी हुई डिटेल्स आपको दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी प्रिया। अगली खबर भी बिहार से जुड़ी हुई है। सुशासन सरकार में वीआईपी कल्चर की बहार है। दरअसल बिहार में वीआईपी कल्चर की तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। तस्वीरें, हर एक डिटेल्स और बयान आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे महिमा सिंह कंवर का। देखिए, तीसरी बड़ी खबर दरअसल कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी से जुड़ी हुई। उनके बोल बिगड़ गए। अजीज कुरैशी ने दरअसल कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर निशाना साधा। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई भी दे डाली है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पलक। और चलिए आखिर में बात होगी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जिन्होंने भारत NCAP के जरिए ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को एक नई सौगात दी है। इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर बताएंगे आपको मेरी सहयोगी पूर्णिमा। और शुरुआत बिहार की तस्वीरों के साथ ही करेंगे, क्योंकि बिहार के मोतिहारी और बगहा में महावीरी जुलूस के दौरान बवाल के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हैं। बिहार के मोतिहारी और बगहा में सोमवार को देर रात महावीरी जुलूस के दौरान बवाल हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी भी की गई और इस घटना में पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जुलूस के दौरान दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ है और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती एहतियातन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए कर दी गई है। लेकिन महावीरी जुलूस के दौरान जिस तरीके से बवाल पनपा, जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी, वो अभी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। लाठियां बरसाई गई, पत्थरबाजी महावीरी जुलूस के दौरान हुई, जिसके बाद सिचुएशन टेंस है और खास तौर से मोतिहारी और बगहा में यह स्थिति देखने को मिली है। तस्वीरें आपने देख ली और आइए इसकी टाइमलाइन आप समझिए। नागपंचमी का मौका था जिस पर महावीरी जुलूस को निकाला गया। नागपंचमी के मौके पर और रतनमाला में जुलूस पर अचानक से पथराव शुरू होता है। उसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ी। जो महावीरी अखाड़ा था उसके जुलूस पर पत्थरबाजी की जाती है। लोगों के हाथ में डंडे और हथियार भी थे। पत्थरबाजी के बाद कई जगहों पर हिंसक झड़प की तस्वीरें देखने को मिली है और जो महावीरी जुलूस था वो काफी टेंस होता गया। पश्चिमी चंपारण के बगहा में इस वक्त तनाव की स्थिति है। यही हाल मोतिहारी में भी बना हुआ है और अलग अलग जगह फिलहाल सिचुएशन टेंस है। पूर्वी चंपारण के देखिए मोतिहारी में बवाल हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों के हाथों में आपको डंडे नजर आएंगे, हथियार तक देखने को मिले और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर न सिर्फ पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। कुल मिलाकर 12 का यह आंकड़ा है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो इसमें घायल हुए हैं और भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हालांकि इस पूरे मामले के बाद नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अब नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह फेल्योर है। ना सुशासन दे सकती है, ना संरक्षण दे सकती है, सिर्फ तुष्टीकरण कर सकती है। ये तुष्टीकरण वाली सरकार है। इसी का उदाहरण है, चाहे वो आप मोतिहारी कहें, बगहा कहें, जो लोग सड़कों पर नारा लगा रहे हैं, अपने धर्म की पूजा कर रहे हैं, उस पर ईंटा चल रहा है, पत्थर चल रहा है। कौन फेंकने वाला है? पत्थर फेंकने वाले कौन है? कार्रवाई करने का दम है क्या नीतीश कुमार जी में? ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता है। तो बिहार के मोतिहारी और बगहा की तस्वीरें तो आपने देख ली तनाव की, लेकिन अब वीआईपी कल्चर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। कल नीतीश कुमार के काफिले के लिए एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया। नीतीश का काफिला गुजरने तक एम्बुलेंस को रोका गया। एक बड़ी खबर, इस दौरान एम्बुलेंस में मौजूद मरीज दर्द से करहाता रहा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, पर मजाल है कि सुशासन बाबू इस दुर्दशा को देखें। उन्हें तो अपने वीआईपी कल्चर की पड़ी थी। तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरीके से एक एम्बुलेंस को वेट करना पड़ा। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वैशाली की तस्वीर है। गांधी सेतु का ये
पूरा इलाका जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा था और इस दौरान प्रशासन ने प्रोटोकॉल के तहत तमाम गाड़ियों को रुकवा दिया, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इस तरीके से थी कि वहां पर एक एम्बुलेंस में मरीज था, परिजन थे जो कि गुहार लगा रहे थे कि भाई हमें जाने दीजिए, क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन वहां पर उन पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा और इस एम्बुलेंस को घंटों इंतजार करना पड़ा, उस वक्त तक इंतजार करना पड़ा जब तक उनके सूबे के मुखिया वहां से गुजर नहीं जाते। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और उसी के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार में किस तरीके से वीआईपी कल्चर इस वक्त चरम पर है वो आप देखिए, और दो तस्वीरें हैं इन दिनों जो चल रहा है ये शर्मनाक है। पहले क्राइम में आप देखिए किस तरीके से बिहार लगातार अलग अलग घटनाएं बिहार में हो रही हैं। एक तरफ एम्बुलेंस को रोका जाता है, दूसरी तरफ आप देखिए डीएसपी हैं जो कि आरजेडी सुप्रीमो वहां से तो गुजर रहे हैं और किस तरीके से वो छतरी तानते हुए नजर आते हैं। वीआईपी कल्चर की बहार है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आखिरकार सिस्टम कब सुधरेगा, सिस्टम कब ठीक होगा, क्योंकि वहां पर जो परिजन थे वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए, लेकिन बावजूद यहाँ पर पुलिसकर्मी ने इस बात का मतलब देखा भी नहीं कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आव भगत के लिए डीएसपी यहाँ पर सियासी वंदना किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आपको नजर आएंगे, आरजेडी के तमाम नेता हैं और पुलिसकर्मी जो कि छतरी लगाकर चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अनुराग कुमार बताए जा रहे हैं डीएसपी हैं गोपालगंज के जो कि यहाँ पर सियासी चरण वंदना कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से आम जनता इसको लेकर बेहाल है। और बिहार सरकार पर पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा। जब लालू सीएम थे तब आईएएस उनका थूकदान उठाते थे। गनीमत है कि एसडीपीओ उनके लिए छाता उठा रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी। नीतीश जी का यही सुशासन है, ये उन्होंने सवाल पूछा। क्या नीतीश जी ऐसे एसडीपीओ पर कार्रवाई करेंगे? साथ ही साथ उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है, ट्वीट किया और इसके जरिए उन्होंने सवाल भी पूछा है कि आखिरकार बिहार में क्या चल रहा है। देखिए ये तस्वीरें और साथ ही साथ उन्होंने सवाल पूछा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त निशाने पर और सीधे तौर पर वीआईपी कल्चर को लेकर बीजेपी एनडीए के तमाम घटक लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और पूछ रहे हैं कि नीतीश जी का यही सुशासन है क्या बिहार में? क्या नीतीश जी ऐसे एसडीपीओ पर कार्रवाई करेंगे? ये उन्होंने सवाल पूछा है। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तब आईएएस अधिकारी किस तरीके से काम करते थे इसका तो जिक्र किया, लेकिन अभी फिलहाल छाता उठाते हुए ये तस्वीरों को उन्होंने शेयर किया है और मांग की है कि इस पर कार्रवाई हो। और देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों में भी इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। अब इन चुनावों में अन्य मुद्दे तो है ही, हिंदुत्व का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के निशाने पर तो रहती ही है और इस बार उन्हीं के पार्टी के नेता ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित टिप्पणी कर दी, स्टेटमेंट दे दिया। वीडियो 20 अगस्त को विदिशा के लटेरी का बताया जा रहा है। इसमें कुरैशी ने अपनी पार्टी को घेरा है। दरअसल लटेरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी सहित प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री दीपचंद यादव के साथ कई मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व और यात्राओं की बात करते हैं, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं। मुझे कुछ भी कहने में शर्म नहीं है, चाहे पार्टी मुझे निकाल दे। कुरैशी वीडियो में आगे कहते हैं कि ये डूब मरने वाली बात है। आज नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है बोलते हैं। अब कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, 22 करोड़ में से 1 करोड़ 2 करोड़ मर भी जाएंगे तो हर्ज नहीं होगा। तो देखिए कुरैशी के बिगड़े बोल, और वैसे में लगातार बीजेपी के निशाने पर भी वो फिलहाल है और विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से जो की गई है, लगातार बीजेपी उन पर फिलहाल आरोप लगा रही है। आपको सुनवाते हैं अजीज कुरैशी ने इस बाबत क्या कुछ कहा। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है, मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा उसको करेगा। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं,
जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बोलते हैं। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार उठाई है, तलवार से पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाएं, कोई हद की बात नहीं है। तो आपने देखिए अजीज कुरैशी का स्टेटमेंट तो सुन लिया, लेकिन इस स्टेटमेंट पर अब मंत्री विश्वास सारंग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है, ये चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बड़ा अब आरोप फिलहाल उनकी तरफ से लगा गया, सुनिए। हम तो पहले से कहते हैं कि कांग्रेस का कथनी और है, करनी और है। मुंह में राम बगल में छुरी, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश। कर्नाटक में हिंदू के विरोध की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में नकली हिंदू बनने की, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। चुनाव आते हैं तो राहुल जी को महाकाल बाबा याद आते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका दीदी आती हैं, नर्मदा मैया की उल्टी आरती उतारती हैं। कमलनाथ कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ और हनुमान जी के केक पर छुरी चलाते हैं। राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा सभी कुछ नकली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत NCAP लॉन्च किया है। इसका मकसद है 3.5 टन तक के मोटर वाहन के रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में सुधार करने के, इसके साथ साथ ग्राहकों के लिए बेहतर सेफ्टी फीचर्स वाली गाड़ियों के प्रोडक्शन और परिचालन की तरफ फोकस करवाना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री और समाज के लिए एक बेहद अहम दिन है, क्योंकि इससे वाहनों की सेफ्टी फीचर्स में सुधार होगा। आपको बता दें कि भारत NCAP में क्रैश टेस्ट को किया जाएगा। इसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी कैटेगरी में परफॉर्मेंस के आधार पर कारों को सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। 0 से लेकर 5 स्टार तक इसमें रेटिंग दी जाएगी। हालांकि पहले विदेश में भेजना पड़ता था गाड़ियों को, या तो एजेंसी खुद भेजा करती थी या तो आपको खुद भेजना पड़ता था, लेकिन अब भारत में ही भारत NCAP के माध्यम से गाड़ियों की क्रैश टेस्ट हो सकेगा और उनको रेटिंग दी जा सकेगी। देखिए गाड़ियों की सुरक्षा पर खासतौर पर फोकस है। नितिन गडकरी ने खुद ये माना है कि जो रोड सेफ्टी है उसको बढ़ाना बेहद जरूरी है। जो सड़क सुरक्षा अभियान है वो भी लगातार चलाया जा रहा है। हादसे कम से कम हो, लोगों की मौत ना हो, जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उन आंकड़ों को कैसे घटाया जा सके, रोड सेफ्टी की दिशा में ये बड़ा कदम है। कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम में भारत अब 5वां देश बन चुका है जहां पर कारों की टेस्टिंग करके, उनका क्रैश टेस्ट करके 0 से लेकर 5 स्टार तक इसमें रेटिंग दी जाएगी। नितिन गडकरी ने इस बात का भी यहां पर जिक्र किया कि लॉन्च होने के पहले ही 30 गाड़ियों के एप्लीकेशन अब तक आ चुके हैं जिनकी टेस्टिंग होनी है। 1 अक्टूबर 2023 से भारत NCAP ये लागू हो जाएगा और ऐसा करने वाला भारत 5वां देश बन जाएगा। वहीं देखिए भारत NCAP लॉन्च पर बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कहा कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश में 1 अक्टूबर से NCAP की शुरुआत हो जाएगी। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और फिलहाल नितिन गडकरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता रहे हैं। देश में 1 अक्टूबर से NCAP की शुरुआत होगी। Today is a very important day in the history of Indian automobile industry, but even also it is important for the society. I am really appreciate the way in which automobile industry cooperate, and because of their cooperation today it is the time for all of us that we are launching this BharatNet program.